तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, 6 कर दिए हैं, नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। और आज हम करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस नंबर 6। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई और दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या दी है। तो कहता है कि पहले वर्ष के अंत में, देखो पहले वर्ष के अंत में कोई संख्या x रही होगी। उसके बाद कहता है कि पहले वर्ष क्या हुआ, 5% की वृद्धि हुई तो 105 हो गया होगा। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ रहा होगा। दूसरे वर्ष के दौरान 4% कम हो गई तो 100 में से 4 घटाओगे तो 96/100। और लास्ट में यही दूसरे वर्ष के अंत में क्या हुआ, 30,240। ठीक है, 30,240 थी। तो पहले वर्ष के अंत में पूछ रहा है कि ये कितनी जनसंख्या थी। तो काटो, 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, 4 ये पूरे 25 बार चला जाएगा, 4 छंग 24, ये पूरे 25 बार चला गया, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और कट रहा है क्या, 6 से काट लो, 6 पंजे 30, भाग नहीं गया, 6 चक्को 24 और 0। ठीक है, और जाएगा क्या, 7 या 21, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 0। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चक्को 12, 0। तो बचा क्या, तो यहाँ बचा x बराबर, थोड़ा अलग लिख देता हूँ, थोड़ा खचपच हो गया है। यहाँ बचा 240 मल्टीप्लाई या 25 पंजे 125। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 0 125 चक्को ये तुम्हारा हो जाएगा 0, 125 दूनी 3000। ठीक है, तो x बराबर क्या आ चुका है, 3000। अभी x की वैल्यू आ चुकी है, अभी हमें क्या निकालना, पहले वर्ष के दौरान, यानी कहता है कि पहले वर्ष के दौरान 5% की वृद्धि हुई तब क्या हुआ। तो यही पूछ रहा है कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। ये तो पहला वर्ष था, अंत में ये हो चुका है। तो इसी का ये x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो इतना निकालना है। तो x गुणा 105/100, तो 00 से 00 कट जाएगा, तो 0 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 3 एकम 3, तो 3150 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 31,500 डबल 5 तिया 15, सॉरी कहाँ गड़बड़ हो गई, अरे 3 एक और 0 है यार, ये वाला लगा, 0 लगाना भूल गया था, तो एक 0 और एक्स्ट्रा, तो यानी 31,500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ये पूछा है कि पहले वर्ष के अंत में, खाली कहता है कि जनसंख्या कितनी थी शुरुआत में, तो x पूछा होता। वो कह रहा है पहले वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष के अंत में 5% की वृद्धि हुई थी, तो यही पूछ रहा है। तो हमने 30,000 में 5% की वृद्धि करी तो आया 31,500। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 35 और 42 के एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त को 32 और 40 के एचसीएफ से भाग करें। ठीक है, तो 35 और निकाल लो पहले, क्या 35 और 42 का क्या निकालोगे, एलसीएम निकाल लो। तो मेथड बहुत आसान, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 5 से एक बार चला गया और 6 से भी एक बार चला गया, तो 6 पंजे 30, 7 21, यानी 210। 210 को भाग करना है हमें किससे, 32 और 42 के किससे, 32 और 40 के एचसीएफ से। इसका एचसीएफ निकालो, 4 अट्ठा 32, ये चला गया, 2 चक्को 8, 2 पंजी 10, और जाएगा क्या, एचसीएफ निकालना होता है तो सिर्फ कॉमन लेते हैं हाईएस्ट, तो 4 दूनी 8, इसको 8 से भाग करना है, तो काटोगे 8 दूनी 16, बचा 5, 8 छंग 48, बचा 2 पॉइंट लगा, 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंजे 40। ठीक है, तो 26.25 यानी 26.25 हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि रानी 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। 200 मीटर की बात कर रहा है ना,
तो दूरी बट्टे चाल, समय निकल जाता है, दूरी बट्टे चाल, समय बराबर क्या, समय बराबर हर किसी को मालूम होगा दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो दूरी दी है 200 मीटर और चाल दी है कितना, चाल दी है 15 किलोमीटर। तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेन डिवाइड की लाइन ये है, ये मल्टीप्लाई और ये पलट जाएगी, तो 18 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। करके देख लो, तो 18/15 गुणा 5, काटो, 3 छक 18, 3 पंजे 15, 5 पच्चे 25, 25 अट्ठे 200 होता है, 8 छंग 48, तो 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 48 सेकेंड, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, सॉल्व करते रहो कड़ी से कड़ी, यानी गणित यानी मैथ कर लूँ, मैथ की यानी गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% का मतलब गुणा होता है, तो 25% बराबर कहता है, यही क्या है, भौतिक यानी फिजिक्स के संख्या के 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है। मैथ के यानी गणित के जो पुस्तक हैं उसके 25% फिजिक्स के 2/3 के बराबर है। तो कर लो 25 चक्को 100, तो मैथ और फिजिक्स का हम अनुपात निकाल लें, तो 4 दूनी 8 और बट्टे 3, तो अनुपात क्या हो गया, 8:3। यही पूछा है, मैथ और फिजिक्स, गणित और भौतिक का अनुपात 8:3, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 5 कहता है कि अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, औसत चाल बताइए। औसत चाल का फॉर्मूला पहले बात बताओ, औसत चाल बराबर क्या होता है, मैंने बार बार बताया है, कुल दूरी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है, ये ध्यान रखना, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो लगा दो औसत चाल, कुल दूरी कितनी दी है, एक बार 15 और 20 तो 35 बट्टे कुल समय, एक बार ले रहा 3 घंटे, एक बार 2 घंटे, तो दोनों को जोड़ के 5, तो काट दोगे कितने बार, 7 बार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर पर घंटा औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 कितने वर्षों में 21,600 हो जाएंगे। बार बार हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों। फोड़ दो, देखो क्या मैंने क्या बताया था, स्क्वायर वाला फंडा, वही कब करते हैं अंडर रूट, यानी पहले क्या दिया 12,500 कितने वर्षों में कितना हो जा रही है 21,600, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब ये रूट किसका होता है, ये किसका रूट होगा, इस करके कर देंगे तो 5 कहोगे तो 5 का क्यूब, 216 6 का क्यूब, तो जो ये क्यूब आया नहीं, जो घात आई, यही क्या होता है समय। तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 3 वर्ष। दर चेक कर लो, 20% दिया है ना, तो 1/5 गुणा 100, तो ये काट के कितना निकल जाएगा 20%। तो हमारा राइट आंसर भैया 3 सही समय आ गया है। तो समय 3 वर्ष, देखे रहे ना, बहुत शॉर्ट है ये, आराम से बना दोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक चोर 3:30 में शाम के 3:30 में एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता 4 बजे चलता है और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो कहता है चोर कब पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो यानी ऐसे कैसे, देखो सबसे पहले हमारा कहता 3, चोरी का पता, चोरी कितने बजे हुई 3:30 में, और पता कब चला 4 में, तो कितना घंटे लेट पता चला, तो आप कहोगे 30 मिनट, यानी आधा घंटा पता चला, 30 मिनट बाद पता चला। अब उसके बाद कहता है कि तो चोर ने कुछ ना कुछ दूरी तय कर ली होगी ना आधे घंटे में, तो चोर की चाल कितनी दी थी, चोर की चाल दी है 80 किलोमीटर पर घंटा, तो 80 किलोमीटर के हिसाब से आधे घंटे में इसने कुछ ना कुछ दूरी तय कर दी होगी, तो 30 दूनी और ये काटोगे तो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर दी होगी। यानी कोई व्यक्ति होगा चोर, यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर तय कर दिया। ठीक है, 40 किलोमीटर। अब भैया पुलिस को यानी दूसरे व्यक्ति को पता चला, तब वो कितने हिसाब से 90, यानी चोर भी इस साइड भागा और पकड़ने वाला भी इस साइड भागा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो चाल घटेगी या जुड़ेगी, आप बताओ।
तो आप क्या कहोगे, चाल घट जाएगी। तो डिस्टेंस क्या हो गया 40 किलोमीटर, और दोनों चालों का अंतर कितना, एक 90 है एक 80 है, तो दोनों चालों का अंतर 10, तो ये काटोगे तो कितना हो गया, 4 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, 4 घंटा। तो पकड़ा कब जाएगा, 4 बजे पता चला ना, 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 8 बजे, 8 PM में पता चल जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 13% और 19% की क्रमिक छूट, एकल छूट कितनी है। तो देखो 100 रही होगी कोई, पहली छूट कितनी, पहली छूट कहता है 13 यानी 87/100, दूसरी छूट कितनी 19 यानी 81/100। इसको काटो, 00 से 00 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 87 की मल्टीप्लाई 81 से करोगे, 7 एकम 7, 8 एकम 8, मल्टी 8 7 56, 8 8 64, 5 69, तो 7 8 6 14 का 8 6 14 का 4 हाथ से 1 9 1 10 और 7 1, तो यानी अब 100 में से घटा दो इसको, जो आया 70.47, 100 में से घटाते हैं तो 10 में से 7 3, 9 में से 4 5 पॉइंट, यहाँ बचा कितना 9, जैसा 9 में से 7 2, तो 29.53 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, लास्ट में जो आएगा 100 में से इसको घटा देना तो हमारी एकल छूट पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 9 और 25 के बीच मध्यानुपाती, फिर वही कितने बार रिपीट करोगे, मध्यानुपाती का फॉर्मूला b² बराबर a इंटू सी। ठीक है, b² हमें चाहिए, दिया क्या है a और c, 9 और 25 दिया है, तो ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, तो 9 से 3 बाहर निकल गया, 5 से 25 से 5 बाहर के निकल गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा मध्यानुपाती 5 3 15 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भानु एक काम को 10 दिन में कर सकता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। तो एक बार देख लो, B4 भानु लिख लेते हैं। ठीक है, भानु को कर देते हैं B, भानु कितने दिन लेता है 10 दिन, रमेश उसको कितने दिन में करता है 12 दिन, एलसीएम लो लोगे तो एलसीएम 60, 10 6 60, 12 5 60। ठीक है, अब उसके बाद कहता है भानु और रमेश द्वारा, यानी भानु और रमेश द्वारा, जो भानु और रमेश काम करता है यही बराबर है किसके, रोहित अकेले काम कर देता है, रोहित। ठीक है, भानु और रमेश द्वारा एक साथ काम करते हैं तो रोहित क्या करता है, उसको अकेला कर देता है। तो देखो भानु और रमेश किस हिसाब से कर रहे हैं, 6 5 11 कर रहे हैं, और यही किसका काम होगा, रोहित का। तो पूछा क्या है, तो पूछा है रोहित और रमेश का, यानी रोहित प्लस रमेश ये कितने समय में कर देंगे। तो ये रोहित कितना है, रोहित अभी निकाला, रोहित 11 प्लस रमेश का था 5 के हिसाब से, तो यही 60 काम क्या करेगा, 11 5 16 के हिसाब से। तो काटो, 4 चक्को 16, 4 15 बार चला जाएगा, और काटो 15, 4 3 12, बचा 3 यानी 3 सही 3/4। ठीक है, हमारा राइट आंसर 3 सही 3/4, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी 14 छात्र थे और 15वां शिक्षक, तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल कहोगे 15 हो गए, तो टोटल की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। तो इसका योग निकाल लो, तो 15 दूना 30, 300 हमारा इनका टोटल, यानी पूरे जितना छात्र और शिक्षक को मिला के औसत योग कितना आ गया 300। कहता है शिक्षक को छोड़ दिया जाए, यानी 15 छात्र टोटल थे, यानी इसमें शिक्षक भी शामिल है, तो शिक्षक को निकाल दे तो 14 बचा होगा ना, और औसत 20 था तो इसमें कितना कम कह रहा है 1.5, तो कितना बचा होगा 18.5, यानी ये कम हो गया। ठीक है, 20 में से 1.5 तुम घटाओगे तो 18, यही 18.5 आएगा। तो इसको करो, 14 5 70 हासिल 7, 14 112 और 9 119 हो जाएगा, हासिल 11, 14 कम 14, तो 4 1 5 1 2, यानी 25, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कहता है कि तो शिक्षक की आयु, तो जब हम इसमें से ये घटा देंगे तभी तो जो एक व्यक्ति था जो शिक्षक था वो पता चल जाएगा, तो क्यों ना हम इसमें से ये घटा दें। तो 10 में से 9 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4, यानी 41 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, ठीक है, जो कि शिक्षक की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। यानी क्रय मूल्य से सीपी से एमआरपी का अनुपात कितना दिया है, 3:4। तो क्यों ना हम इसको 4x मान लें, 3x मान लें, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 समान छूट देता है। अंकित मूल्य 4x था, तो 4x पर 25% की 2 छूट यानी 75/100 गुणा 75/100। और इसके बाद क्या कहता है कि कितने में बेच देता है, 2250 में। तो ये एसपी हो गया 2250। काटो 25 तियाँ 75, 25 चक्को 100, 25 तियाँ 75, 25 चक्को 100 और कटेगा 3 तियाँ 9, इससे कटेगा 9 दूना 18, 4 9 पंजे 45, 0 और कटेगा क्या, 4 से 4 कट गया। तो x बराबर 25 चक्को, ये हो गया 25 चक्को 100 और एक 0 और। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 1000। तो CP कितना हो गया, 3000। और जो मार्केट प्राइस है ये क्या हो गया, जो अंकित मूल्य ये 4000 हो गया। अब क्या कहता है कि होने वाली हानि, बेचा कितने में था, बेचा था 2250 में बेचा था, खरीदा है तुम्हारा 3000 में, लेकिन 2250 में क्या करते हैं, बेच दिया। तो हानि घटा दो 0, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, यानी रुपए में पूछा है तो 750 रुपये की हानि हो गई। 3000 में खरीदता था, 2250 में बेच दिया, तो कितने की हानि हो गई, तुम्हारी 750 की हानि हो गई। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का वक्र पाई आर एल की वैल्यू दे रखी 550, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है, आर दिया है 7 सेंटीमीटर, एल होती तिरक ऊंचाई, ये निकाल लोगे पहले 550। तो 11 5 55, 11 दूनी 22, 2 से ये जाएगा 25 बार, ठीक है। तो एल ये 7 से 7 कट जाएगा, तो जो तिरक ऊंचाई थी एल बराबर 25, ये हमारा क्या निकला, तिरक ऊंचाई। शंकु कैसा होता है, शंकु ऐसा होता है हमारा शंकु। तो भाई ये तिरक ऊंचाई आ चुकी कितनी, 25, ठीक है। यानी यहाँ से, और ये हमें पता नहीं है हाइट, तो और ये हमारे जो त्रिज्या दी है कितनी, 7 दी है। तो हाइट निकाल लोगे, हाइट, तो ये तुम्हारा एक तरफ से क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो यानी हमें आधार पता है, कर्ण पता है, तो हमें लंब पता चल जाएगा। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती, कर्ण बराबर क्या होती, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण वर्ग यानी ये कर्ण दे रखा है 25 का वर्ग, 25 का वर्ग बराबर लंब वर्ग दिया है हमें निकालना है, यानी h यानी हाइट हमें निकालनी है, आधार 20 दिया है 7 का वर्ग। तो यानी 25 का वर्ग 625 में से हम क्या घटा देंगे, 49, तो कितना आएगा, 9 6 15 और यहाँ बचा 11, तो 7 बचा 76 और यहाँ बचा 5, ठीक है। तो 576 यानी घट जाएगा ना, तो h स्क्वायर बराबर 576 और h बराबर 576 किसका वर्ग, 24 का। तो हाइट हमारी ये आ चुकी है, जो हाइट है ये कितनी आ चुकी, 24। अब निकाल लो, निकालना क्या, आयतन, आयतन निकालो। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर दिया है, हमारी त्रिज्या दी है 7 गुणा 7 और हाइट अभी हमने निकाली है 24। तो काटो 7 से 7 कटेगा, 3 से 3 8 24, तो बचा क्या, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणा 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 चक्को 32 हासिल 3, 8 पंजे 40, 3 43 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, यानी 1432 हमारा राइट, 24 8 12 1232 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 1232 हमारा राइट आंसर।
ठीक है, तो यानी शंकु का जो आयतन आ गया 1232। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 1020, 850 और 1156 का HCF निकालो। निकाल देना दोस्तों HCF क्या, 1020 और 800 इतना और 1156 का HCF निकालो। निकालो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो ज़रा। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब किससे जाएगा, अब ये तुम्हारा 3 से जाएगा क्या, 3 एकम 3 ये नहीं जा रहा है, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 17 51, 70 जा सकता, 17 51, 17 दूना 34 बचा 6 2 8, 17 25 85, 17 51 बचा 6, 17 चक्को 68। अब ये कोई जाएगा क्या, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 नहीं आएगा, तो 17 और 2 इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूना 34 हमारा HCF हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर। ठीक है, इजी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 3 और 27 के बीच मध्यानुपाती। देखो अभी रिपीट हुआ मध्यानुपाती, फिर वही क्या, B² एंड AC। तो B², 3 गुणा 27, ठीक है, 3 गुणा 27। तो क्या, अब करो, इसको क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3 × 3, तो B²। अब 2 बाहर आ जाएंगे, 3 तो 3 × 3 यानी क्या आ जाएगा, 9 हमारा बाहर आ जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक बल्ला 750 में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य 750 में क्या खरीदा गया, 750 में कितनी हानि पर बेचा, 8% यानी 92 पर। 25 तिया 75, 25 चक्को 100, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना हो गया हमारा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 690 हो गया हमारा। तो 690 विक्रय मूल्य, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% की अतिरिक्त छूट देता है। 7200 के अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य दिया है 7200 हमारा अंकित मूल्य। छूट कितनी दे रहा है, 20 की, तो 80 की एक छूट है, लेकिन अगर नगद लोगे तो 5% की और छूट, यानी 95 की और अब क्या कहता है, पहले काट लो, 00 से 00, सिंगल 0 से ये, तो 2 चक्को 8, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 नेम 45, तो कितना, 4 दूनी 8, 7 चक्को 28 मल्टीप्लाई 19, 19 अट्ठे 152 हासिल 15, 19 अट्ठे 152, 5 2 7, 5 1 6 और 1, तो 7 हासिल बचा 16, 19 38, 8 से 14 का 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5, तो 54, यानी 5472। ठीक है, 5472 राइट आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 से प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अंदर रखने का खर्च, यानी अर्धगोला दिया है। अर्धगोला यानी ये चीज़ होगा ऐसे, ये गोला और ये आधा गोला, तो आंतरिक रंगना है ना, अंदर वाला ये थोड़ी रंगना है, आंतरिक पृष्ठ ये रंगना है। तो यानी गोले का, अगर हम अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे तो क्या होगा, 3πr², लेकिन खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr²। ठीक है, तो हम ये रखना है 2πr², यानी 2 गुणा 22/7 गुणा व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या 7 गुणा 7 और कितने प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 15, तो काटो 7 से 7, 2 दूनी 4, 44, 7 चक्को 28 हासिल 2, 7 चक्को 28 29 30 मल्टीप्लाई 15, तो 15 गुणा 8 करो, 15 अट्ठे 120 हासिल 12, 15 0 के 0, 2 हासिल 1, 15 तिया 45 और 2 46। ठीक है, तो 4620 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला और 19 कहता है कि एस एक
कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, करते रहो। एस जो है कितने दिन में करता है, 50, टी 40, उसके बाद एम 30 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना, 600। तो 5 ये जाएगा 12 बार, ये 15 बार और ये 20 बार, ऐसे करके हो गया ना। अब क्या कहता है कि एस सप्ताह के सभी दिन कार्य करता है। जो एस है सप्ताह के सभी दिन यानी पूरे 7 के 7 दिन कर रहा होगा। टी है सोम बुध और शुक्र, यानी जो टी है सोम बुध और शुक्र 3 दिन काम कर रहा होगा। और जो एम है केवल, जो एम है कितने दिन कर रहा है, केवल शनि और रवि यानी 2 दिन काम कर रहा होगा ना। तो यानी इनको देखो एक बार, इनको देखो कितने कितने दिन काम किया। एस 7 के हिसाब से कितने दिन, 12 के हिसाब से 7 दिन, ये 84 हो गया। ये टी 15 के हिसाब से 3 दिन, 15 गुना 3, 15 3 45। एम है 20 के हिसाब से 2 दिन, 20 दूनी 40। तो टोटल कितना कर दिया इन्होंने, 5 4 9 8 8 8 16, 169। और यही 169 देख रहे कितने दिन में काम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ये इतने इतने दिन काम कर रहे हैं ना। तो करो 600/169 करो, कितनी बार जाएगा, पंजे ज़्यादा बार चलेगा, चक्को 7 चक्को 8, ये भी ज़्यादा चलेगा 3 बार, ठीक है। ये 3 बार चला जाएगा पूरे, फिर पॉइंट में कुछ जाएगा, यानी लगभग 3 सप्ताह लगेंगे। 3 थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा ना 3 सप्ताह, क्योंकि फिर अभी और ज़्यादा बच रहा है तो पॉइंट कुछ आएगा। तो यानी 3 से 4 सप्ताह के बीच हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 4 सप्ताह के बीच, 3 से 4 सप्ताह के बीच ये काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या 10 वर्षों में पी की यानी 1.5 गुना हो जाती है, यानी अपने की 1.5 गुना हो जाती है। तो उसी वृद्धि दर के तहत जो जनसंख्या है कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। तो देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये दोस्तों। सिंपल करेंगे, साधारण ब्याज कह रहा है तो कोई धनराशि एक यानी अपनी आपकी कितनी हो जा रही है, 1.5 गुनी, कितने वर्षों में, तो 10 वर्षों में कह रहा है। तो इनका अंतर देखो ना, इनका अंतर 0.5, इसी की वैल्यू दी है 10 वर्ष, ठीक है। तो हम इसको काटेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, इससे जब ये काटोगे तो 20 बार कटेगा। अब कह रहा है कोई धनराशि कितने वर्षों में अपने आप का दुगना हो जाएगी। तो इसका अंतर देखो, 1 की वैल्यू हमने 20 निकाली तो मल्टीप्लाई 20 कर दो, तो हमारा राइट आंसर निकल आ जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। ये फंडा याद रखना, बहुत इजी मेथड है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।